उसहाजिए संभव ही नंदन सुमयी पोम सुपास चंद्र जिण पुफयंत सियल सेयंसा वास पूज्य जिण विमल अनंता धम्म संति कुंठो मल्ली मुनिसो बैण मिड़े महल्ली पासुणाह महावीर महेशम बंदामी 24 जिणेशम बंदामी 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की, तपस्वी सम्राट, जोर से तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज। बोलिए राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव प्राकृताचार्य शुद्ध पट्टाधीश आदि गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। अज अपुब अवसरो अथी पागिद भाषाएं शिवराणम समावरणम पचलदी जन समूहे अति उत्साहवत्थी जन समूहे अति उत्साह वर्तते सकल जैन समाज उदयपुरस्य तच्चाधाणे अस्मिं शिवरो परिपूर्णं संजातं शिक्षणं दण्डाते विज्ञाना जहिं पदत्तं शिक्षणं धन्नाते सेठी बग्गा जहिं पदत्तम धनम। समझ में नहीं आ रहा, उदय चंद जी को समझ में आ रहा। उदय चंद जी तो महारथी हैं और इस सभा में विद्वानों को समझ में आए। ज्योति बाबू जी बहुत सरस भाषा, अच्छी पागत भाषा। अरे देखो, प्राकृत भाषा कौन नहीं बोलता है। सास बोलो तो प्राकृत शब्द है, और बहू बोलो तो प्राकृत शब्द है, और सास बहू बोलो तो इसका संस्कृत रूप बनेगा स्वस्त्री और बधू, लेकिन सब लोग कोई नहीं बोलता है। अच्छा, भाई भाई बोलते हैं, भ्राता कोई नहीं बोलता है अक्सर कर। आज देश में ये संस्कृत वाले भले संस्कृत में जब उसी की बात हो तो भ्राता बोलें, वरना भाई, भाऊ, भादा। महाराष्ट्र में तो आज भी भाऊ चलता है, भाऊ साहेब। बहुत सारे शब्द हैं। दही, दही कौन कौन खाता है? और दही बड़े किस किस को पसंद है? अब दही शब्द क्या चीज है? दधी संस्कृत शब्द है, लेकिन लोक प्रचलन में क्या है? प्रधानमंत्री को भी अगर दही बड़ा खाना है तो क्या बोलेंगे? दही बड़ा खाना है। दाल बाटी क्या है? प्राकृत के ही तो प्रयोग है। संस्कृत में द्विदल बोलेंगे। माता पिता, माथो मस्तक शब्द है संस्कृत मस्तकहा, लेकिन सब लोग बोलते क्या हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? चक्षु दुख रही है, ऐसा कौन बोलता है? अगर आंख में तकलीफ है तो, आंख में लालामी आ गई तो क्या बोलते हैं?
आंख बोलते हैं, चक्षु कौन बोलता है? वो चक्षु संस्कृत शब्द है, बहुत कम लोग बोलते हैं। मुश्किल से एक संस्कृत के विद्वान मिले, वो डॉक्टर को जाके कहें अज्जा मम चक्षु, परिपीड़ती दुखती, लेकिन साधारणतः क्या बोलेंगे? आंख। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? अरे इंद्रियों के नाम नहीं पूछ रहे। अगर आपकी इसमें से कुछ निकल रहा है तो मम्मी क्या बोलती है? नाक बह रही है, घिना। तो नाक, इसको क्या बोलते हैं? नाक। इसको घाण बोलते हैं। दूसरा, इस सारे को क्या बोलते हैं? मुख बोलते हैं संस्कृत में, लेकिन सारी दुनिया में देश में चले जाओ क्या बोलते हैं? पाहुने आए, मेहमान। आजकल उर्दू शब्द ज्यादा चल गए मेहमान, लेकिन देसी शब्द क्या है? पाहुणे, पाहुणा, पई पाहुने। तो पाहुणा शब्द कैसे बना? पाहुणा शब्द मूल जो है प्राकृत भाषा का है। मूलाचार में पाहुणाचार शब्द आया है। पाहुण कौन है? पादोष्ण। पादोष्ण किसे कहते हैं? जिसके पांव गर्म है। बच्चों को समझ में आ रहा? गर्म पांव किसके होते हैं? जो लंबी दूर से चल के आते हैं। मुनिराज के पाद प्रक्षालन क्यों करते? श्रद्धा भक्ति अपनी जगह है, लेकिन उनके पांव शीतल हो जाएं, उष्णता सिर पर ना चढ़े। अगर माथे पर उष्णता चढ़ गई तो गुस्सा आना। तो पाद प्रक्षालन करो। अब पाद प्रक्षालन करते करते अगर किसी को गुस्सा आ जाए तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। पादोष्णा, इससे बना पाहुणा। और पाहुणे आ गए घर में तो क्या बोलते हैं? हाथ मुंह धो लो। क्या धोना है? हस्त प्रक्षालनम कुरु, ऐसा बोलते हैं क्या? हाथ मुंह धो लो। कोई भाषा में मुंह को क्या बोलेंगे? मोह, ज्यादा से ज्यादा मोह। ये प्राकृत भाषा का प्रयोग है। मूल है संस्कृत मुख, लेकिन बोलते क्या है? हाँ देखो तुम्हारे मुंह पर क्या लगा है, चश्मे वाले मुंह पर क्या लगा है? ऐसा कोई बोलता है कि तुम्हारे मुख पर क्या लगा है? नहीं। इसको क्या बोलते हैं? भाटी कई बार लाइट सुधारने में लाने में आधा आधा घंटा लग जाता है, लेकिन पाठ पूरा हुआ और लाइट भी
लेकिन आप एक बात पर ध्यान दो, पावज्जामी, कौन बोला पावज्जामी? मूल पाठ है पवज्जामी, डबल वावन है, पवज्जामी, पवज्जामी मतलब प्रवर्ज्यामी। समझो, ये बहुत अद्भुत शब्द है। साहू शरणम बुद्ध धर्म का मंत्र है, धम्मम शरणम गच्छामि। क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। लेकिन इसमें गच्छामि प्रयोग क्यों नहीं किया? शुद्ध प्राकृत का प्राचीन प्रयोग किया है पवज्जामि। पवज्जामि का मतलब होता है प्रवर्ज्यामि। प्रवर्ज्यामि का मतलब होता है दीक्षित होना। कितनी बड़ी बात है। मैं भगवान जिनेंद्र की शरण में दीक्षित होता हूँ, माने टोटल चेंज होता हूँ। मैं गच्छामि, गच्छामि में तो भागना हो सकता है, क्या? गच्छामि में तो वापस जाना हो सकता है, लेकिन पवज्जामि में रिटर्न का कोई काम नहीं है। अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं, अब मेरी रक्षा करो। एक बात, सुबह के बोल रहे थे साहू शरणम। मुझे लगता है कि जितने सारे संत निवास होते हैं, मुनि निवास होते हैं, मुनि वसतिका होती है, उन सबों का नाम साहू शरणम होना चाहिए। हर गांव में जहां मुनि विराजते हैं उसका नाम, संत भवन तो एक सामान्य शब्द हो गया, साहू शरणम तो चत्तारी मंगल पाठ में शामिल है। साहू शरणम का मतलब एक तो प्राकृत भाषा, साधु शरणम, साधु महाराज। समास अलग अलग करेंगे। कहाँ गए वो संस्कृत के विद्वान? सोनल, आशीष, हाँ। साहू शरणम के हम दो तरह से समास करेंगे, दो तरह से समास तोड़ेंगे तो एक का मतलब निकलेगा साधु ही हमारे लिए शरणभूत हैं, और दूसरे का अर्थ निकलेगा साधुओं के लिए शरण। ये जो स्थान है किसके लिए है? साधुओं के लिए शरणभूत है। वो आके यहाँ रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे ही प्राकृत भाषा के अपने स्लोगन्स भी हैं। अब पता नहीं लोगों को क्या सूझता है, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। अरे भाई, ये तो बहुत बहुत छोटी सी चीज है। आप इससे थोड़ी आगे की बात बोलिए, प्राकृत के शब्द बोलिए। 31 दिसंबर को हस्तिनापुर में थे 2022, और 1 जनवरी को जब प्रवचन हुआ तो हमने ये कहा कि नए साल में नई शुरुआत करो, और नारे भी आज से नए होना चाहिए। महासाहू महासाहू, ये 1200 साल पहले लिखा हुआ गाथा सूत्र है। पुराने नारे बोलो, मूल बोलो, महासाहू महासाहू। अच्छा, जिणो देवो जिणो देवो, जिणो देवो जिणो जिणो। दुनिया में देव कौन है सबसे बड़े? जिनेंद्र भगवान। और धर्म कौन सा है सबसे बड़ा? दया धम्मो, दया धम्मो। उदयपुर वालों को बताए, यूनिवर्सिटी है प्राकृत भाषा, तो भी नहीं पता। दया धम्मो, दया धम्मो, दया धम्मो, दया सदा। दया धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जहां भी दया हो वो धर्म श्रेष्ठ है। सौभाग्यशालियों, ऐसे। और जय जिनेंद्रो, जय जिनेंद्र बोलते ही हैं। जिनेंद्र की बजाय जिनेंद्र बोलो। सौभाग्यशालियों, ज्योति बाबू बैठे हैं। अब इनको ज्योति बाबू कौन बोलता है? सब लोग ज्योति बाबू बोलते हैं। ये प्राकृत भाषा का प्रयोग है। सीधी एक जा के ऊपर मात्रा लगाते हैं और बोलते हैं, या खा जाते हैं। बोलते कि नहीं? कौन बोलता है? संस्कृत के विद्वान भी बात करें तो क्या बोलेंगे? तो ये अद्भुत है, आप कहीं बच नहीं सकते इससे। इसलिए शायद प्रधानमंत्री जी को ये ध्यान में आया
कि चाहे फिरोज शाह कोटला का शिलालेख हो, चाहे खंडगिरी उदयगिरी का हो, चाहे देश के प्राचीनतम शिलालेख हो, अधिकतम की भाषा प्राकृत, चाहे वो सौरसेनी हो, चाहे अर्धमागधी हो और चाहे पाली हो, और अधिकतम की लिपि ब्राह्मी। तो उन्होंने घोषणा कर दी। हमारा साहित्य भी उनके पास पहुंचा ही है, 2-3 बार पहुंचा। और क्या घोषणा की? प्राकृत भाषा भारतीय शास्त्रीय भाषा है ही, हजारों वर्षों से है, लेकिन एक लेवल से घोषणा होती है तो उसकी बात, नमोकार मंत्र अनादिकाल से है, लेकिन जब सरकार उसको आयोजित करके और अंतर्राष्ट्रीय नमोकार दिवस के रूप में मनाती है तो बात अलग ही होती है। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन सरकार ही विदेशियों के भोजन में भी शाकाहार शामिल करती है तो उसकी गरिमा महिमा और बढ़ जाती है। तो ऐसा ये मंगलमय प्रसंग है, शिविर के समापन का अवसर है। हम आपको कहेंगे, अभी छोटे बच्चों ने कितना बढ़िया मंगलाचरण किया प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा के मंगलाचरण पर नाचा भी जा सकता है, ये छोरियों ने यहाँ करके आपको दिखाया। क्या समझते हैं आप? क्लासिकल लैंग्वेज भी है और ढेर सारे हैं प्राकृत के गीत जो बड़े अच्छे संगीत के साथ इस पर हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये बॉक्स को क्या बोलते हैं? मोबाइल। मोबाइल में इंटरनेट और क्या क्या होता है, आप खोजेंगे। क्लासिकल म्यूजिक में बहुत अच्छे अच्छे प्राकृत की स्तुतियां, हमारी कई सारी स्तुतियों को संगीतबद्ध कर लिया गया। हाँ, भजन संध्या, मैंने इसको कहा था रूपेश को कि शुरुआत जो है प्राकृत से करो, तो बोले नमोकार से करता हूँ। नमोकार तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा कोई छोटी मोटी स्तुति हो और जनता रीझती है, क्यों नहीं रीझेगी? जयदु भारती सब जगह मंगलाचरण ऐसा हो, समापन ऐसा हो, सुविचार ऐसे हो। मोबाइल पर मैसेज फॉरवर्ड कितने लोग करते हैं? हाथ ऊपर करके बताओ। मैसेज लिखना या फॉरवर्ड करना कितने लोग करते हैं? ये 4 लोग करते, बाकी लोग नहीं करते हैं। सब करते हैं महाराज, पूछो मत। हम तो हाथ इसलिए नहीं उठा रहे कि आप त्याग तो नहीं करवा रहे। लेकिन एक बात कहेंगे, इतने सारे विद्वान उपस्थित हैं और ये नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी बहुत अच्छे से पेश किया। आप प्राकृत की गाथाएं, कुंद कुंद स्वामी की सुंदर सी गाथा, आचार्य देव शिवार्य की एक सुंदर सी गाथा, कबीर के ढेर सारे दोहे ऐसे हैं जो सीधे प्राकृत गाथाओं का उनने हिंदी अनुवाद कर दिया। आप ऐसे इस गाथाएं उठा करके और पोस्ट करिए, फॉरवर्ड करिए, लोगों को मालूम पड़ेगा कि प्राकृत भाषा में कितना आध्यात्मिक नैतिक साहित्य उपलब्ध है, कितने बढ़िया सुविचार सूक्त उपलब्ध हैं। सौभाग्यशालियों, दीवार पर लिखते वक्त भी पोस्ट अपन प्राकृत में लिख सकते हैं। लिखते ना लोग बोर्ड पर, शुभ दिन, सुह दिवसो, मंगलम होदु, मंगल हो, जा रहा हूं, हम जा रहे हैं, हमें गच्छामो। अभी कितना छोटा सा नाटक पेश किया, अंत में सब्बे जिनालयम पड़ी गच्छन्ति, बाद में सभी लोग जिनालय जाते हैं। ऐसे ध्यान रखिए, जो समय निकल गया सो निकल गया, बाकी जो समय बचा है, जो शेष है, वही विशेष है। चाहे जिंदगी का हो, चाहे धर्म ध्यान का हो और चाहे प्रवास का हो। सौभाग्यशालियों, एक नाम अभी आप सुन रहे थे, प्यू जैन, ये प्राकृत का शब्द है।
हम भी बहुत सारे प्राकृत से नाम रखते हैं, वो इंग्लिश के नाम रखते हैं, इंजल पिंजल किंजल। हम प्राकृत के ऐसे बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं, तो प्राकृत भाषा में नाम रखे जाएं। बरस, वर्षा, साल के लिए क्या बोलते हैं अक्सर कर? पिछले बरस 5 बरस पहले हुआ था चातुर्मास, और चातुर्मास नहीं, चौमासा। हम सबकी है ये अभिलाषा, क्या हो? चौमासा क्यों हो, चातुर्मास क्यों ना हो? प्राकृत भाषा छूट नहीं सकती। चौमासा मूलतः प्राकृत शब्द है। चौमासा नहीं और चौमासा है। हाँ, चौमासा, चौमासा दोनों प्रयोग होता है, चौमासा। तो ऐसे अब हो ना हो, लेकिन अपन बोलो तो हम सबकी है पानी बरसता है हल्का हल्का, उसको मेघ बरस रहा है। मेघ, मेघ है संस्कृत शब्द, बोलते क्या? मेघ बरस रहा है। कितनी सारी घर में रखी हो, फिर भी एक नई साड़ी खरीदी जाती है। क्या खरीदा जाता है? साड़ी शब्द आता है संस्कृत में कहीं? कहाँ गए दिल्ली वाले पंडित जी? संस्कृत में साड़ी शब्द आता है, साटिका। लेकिन सारी दुनिया, सारी अम्माएं क्या बोलती हैं? एक और चाहिए, क्या? साटिका कोई बोलता है। संस्कृत के पंडित जी की घरवाली भी कहेगी ना, तो क्या कहेगी? साड़ी। बड़ी अद्भुत चीज है। और इसलिए आपको बहुत ज्यादा नहीं सीखना है, थोड़ा सा सिर्फ परिचित होना है, और शब्दों का चयन आ गया तो बहुत कुछ आ जाता है। सभी इसी तरह से जिन शासन की प्रभावना करें, भारतीय संस्कृति, श्रमण संस्कृति, प्राचीन पुरातत्व के वैभव को संभालते हुए आगे बढ़ें। हम ये नहीं कहेंगे कि इंग्लिश पूरी तरह छोड़ दो, लेकिन अपनी प्राचीन भारतीय भाषा, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, देशी और राज्यीय भाषाएं, इनका भी अभ्यास थोड़ा थोड़ा जरूर करिएगा। अशोक के शिलालेखों में श्रमणों की सेवा की बात आई है। पाणानाम साधु अनारंभो अपव्यया अपभांडता साधु। बोले जीवों की रक्षा करना अच्छी बात है, कम धन पैसा रखना अच्छी बात है। इसलिए तो पंडित जी कह रहे ना, अगले साल जो शिविर लगने वाले हैं उसके लिए अभी से आप अपना नाम लिखा दो। देखो, है तो अच्छा काम, कितने लोग जड़ों से जुड़ेंगे। इसलिए एक दिन हमको कह रहे थे आशीष जी, अगले साल 1008 जगह पर प्राकृत भाषा के। जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए, पूज्य श्री के मुखारबिंद से निकला है और उदयपुर जैन समाज को ये अवसर मिला है कि इसका शंखनाद यहाँ से हो सके। जी, उदयपुर नगर की गुरुदेव जमनालाल जी कहाँ गए? अब देखा जाए जो भवन बना है, यूनिवर्सिटी है, और इसी तरह के तत्वावधान को लेकर के और इस भाषा के ढेर सारे शिविर देश भर में लगे। भले 5 दिन के लगे, 8 दिन के लगे, भले समय का अंतर दे के लगे, लेकिन एक योजनाबद्ध तरीके से, ताकि सरकार को भी मालूम पड़े कि जीवित भाषा है। और जो परियोजना है कि प्राकृत भाषा की भी एक यूनिवर्सिटी हो प्राकृत के लिए। ये जैनों की भाषा नहीं है, केवल जन जन की भाषा है। दादा बोलने की परंपरा पूरे देश में है, ये प्राकृत का शब्द है। काका बोलने की परंपरा
पूरे देश में है। ये प्राकृत का शब्द है। सारे रिश्ते भी निश्चित रूप से जन जन की भाषा जीवित हो, यही मंगल भावना, सभी का मंगल हो, सभी सहयोगी बन करके आगे बढ़ते जाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।